नमस्ते, मैं हूं काव्या और आप सुन रहे हैं गो गोरखपुर रेडियो का प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन। आज 25 अगस्त 2025 सोमवार की सुबह की सभी महत्वपूर्ण खबरों के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। सबसे पहले बात करेंगे आज की प्रमुख सुर्खियों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। कहा, समय पर गुणवत्तापूर्ण काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं। सीएम की समीक्षा बैठक से नदारद 5 अधिकारियों पर गिरी गाज। रोका गया 1 दिन का वेतन, विभागीय कार्रवाई की भी तैयारी। सिख और नाथ परंपरा को बताया एक ही धारा। सीएम ने कहा, दोनों की नींव राष्ट्रभक्ति और बलिदान पर टिकी है। सेवानिवृत्त एयरफोर्स कर्मी के अपहरण की गुत्थी सुलझी। व्यापार में घाटे के कारण पड़ोसी ने रची थी साजिश। डीडीयू का 44वां दीक्षांत समारोह। आज 74,000 से ज्यादा विद्यार्थियों को मिलेगी डिग्री। अब विस्तार से समाचार। सबसे पहले बात करते हैं गोरखपुर में हो रही विकास की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल रविवार को गोरखपुर में थे। उन्होंने एनेक्सी भवन में विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि हर विकास परियोजना को तय समय सीमा में और गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ठेकेदार की लापरवाही या काम की गुणवत्ता से समझौता हुआ तो संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विकास कार्यों के प्रति मुख्यमंत्री की इस सख्ती का असर तुरंत देखने को मिला। उनकी समीक्षा बैठक से 5 अधिकारी अनुपस्थित थे, जिन पर मंडलायुक्त अनिल ढींगरा ने कड़ा एक्शन लिया है। इन अधिकारियों का 1 दिन का वेतन रोकने का आदेश दिया गया है और विभागीय कार्रवाई के लिए शासन को पत्र भी भेजा गया है। इन अधिकारियों में 3 परियोजना प्रबंधक, 1 अधिशासी अभियंता और बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य शामिल हैं। विकास की इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने पैडलेगंज स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारे में पर्यटन विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा में सिख गुरुओं का योगदान अतुलनीय है। उन्होंने सिख और नाथ परंपराओं को राष्ट्रभक्ति और बलिदान पर टिकी एक ही सांस्कृतिक धारा की 2 मजबूत कड़ियां बताया। सीएम ने गुरु तेग बहादुर और 4 साहिबजादों के बलिदान को भी याद किया। साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी कि योगी सरकार की पंच तख्त यात्रा योजना के तहत प्रदेश के श्रद्धालु सिख पंथ के 5 प्रमुख तख्त साहिबों की यात्रा कर सकेंगे, जिसमें सरकार आर्थिक मदद भी देगी। अब एक और खबर। मुख्यमंत्री ने कल गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन भी किया, जहां उन्होंने करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जन समस्याओं का निस्तारण तत्परता और संवेदनशीलता से किया जाए और इसमें किसी भी तरह की हीला हवाली नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। गोरखपुर पुलिस ने एक बड़ी आपराधिक साजिश का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने एक सेवानिवृत्त एयरफोर्स कर्मी अशोक जायसवाल के अपहरण की गुत्थी सुलझा ली है। इस अपहरण के पीछे कोई और नहीं बल्कि उनका ही पड़ोसी प्रदीप सोनी निकला। प्रदीप ने व्यापार में हुए घाटे को पूरा करने और 5 लाख रुपए के उधार से बचने के लिए अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये साजिश रची थी। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया है। अपराध से जुड़ी एक और खबर। गोरखपुर जंक्शन पर ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ के दीवान राजेंद्र प्रसाद पर एक युवक ने कैंची से हमला कर दिया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। पुलिस ने आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया है। शहर में चोरी की वारदातें भी बढ़ रही हैं। गगहा में 3 घरों से नकदी समेत 35 लाख रुपए के गहने चोरी हो गए हैं। वहीं खोराबार पुलिस ने ऑटो में सवारियों के गहने चुराने वाले एक गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इन सभी से चोरी की गई एक सोने की चेन भी बरामद की गई है। अब बात करते हैं शहर के बुनियादी ढांचे और विकास की। शहर को और बेहतर बनाने के लिए नगर निगम 26 करोड़ रुपए खर्च करेगा। इन पैसों से शहर की वायु गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए ग्रीन बेल्ट बनाई जाएगी और सड़कों का कायाकल्प भी किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर गोरखपुर विकास प्राधिकरण यानी जीडीए ने शहर के पार्कों से अतिक्रमण हटाने का फैसला लिया है। इन पार्कों में पंत पार्क, महंत दिग्विजय नाथ पार्क और मुंशी प्रेमचंद पार्क शामिल हैं। साथ ही इन तीनों पार्कों का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। शहर में परिवहन को बेहतर बनाने के लिए यूपी रोडवेज को जल्द ही 6 मिनी एसी बसें मिलेंगी, जिनका संचालन दिल्ली और गोरखपुर के बीच होगा। अब गोरखपुर के लिए हर 1 घंटे पर एसी बस उपलब्ध कराने की तैयारी है, लेकिन अभी ट्रेनों का सफर थोड़ा मुश्किल हो सकता है। गोरखपुर डोमिनगढ़ तीसरी लाइन के काम के कारण 22 से 26 सितंबर तक रेलवे में मेगा ब्लॉक लिया जाएगा। इस दौरान पनवेल देहरादून एक्सप्रेस समेत करीब 124 ट्रेनें निरस्त रहेंगी। 36 ट्रेनों को आनंद नगर बढ़नी के रास्ते और 46 ट्रेनों को बीच के स्टेशनों से चलाने की तैयारी है। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का 44वां दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया जाएगा। इसमें 73,887 छात्र छात्राओं को डिग्री और 301 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि दी जाएगी। कुल 76 विद्यार्थियों को 161 स्वर्ण पदक भी मिलेंगे, जिनमें 56 छात्राएं शामिल हैं।
स्वास्थ्य के मोर्चे पर मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में डेंगू और अन्य मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए जनता को जागरूक करते रहने पर जोर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी अस्पतालों के आसपास दवा माफिया और दलालों का पूरी तरह से सफाया किया जाए। अंत में कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरें। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश की उम्मीद कम होती जा रही है। हालांकि 30 अगस्त तक हल्की बारिश की संभावना है। खेल जगत से रीजनल स्टेडियम में हुई वॉलीबॉल प्रतियोगिता में महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज की बालिका टीम ने फाइनल में स्प्रिंगर पब्लिक स्कूल को सीधे सेटों में हराकर पहला स्थान हासिल किया। बालक वर्ग का फाइनल टीआरसी मेमोरियल पब्लिक स्कूल गगहा ने जीता। और इसी के साथ हमारा आज का प्रातःकालीन रेडियो समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। ताज़ा खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी हमारे नए बुलेटिन में। तब तक आप गोरखपुर रेडियो सुनते रहिए। गोरखपुर रेडियो को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।